बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 16 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की, जहां अमेरिका के सदर जो बाइडन को एक ही दिन में 3 बुरी खबरें मिली। इतनी बुरी खबरें कि अमेरिका के सदर को प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करना पड़ी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका के सदर की टेंशन और फ्रस्ट्रेशन वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। सहाफ़ियों के सवालात पर अमेरिका के सदर जिस तरह के जवाबात दे रहे थे, जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड थे, तो साफ नज़र आ रहा था कि एक दिन में 3 बुरी खबरें मिलने पर अमेरिका के सदर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं। अभी चंद मिनट कबल, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चंद मिनट कबल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, इसलिए काफ़ी लेट ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात के 11:15 बज रहे हैं। 12 बजे के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारी बारी तीनों खबरें भी आपके साथ शेयर करूँगा और उस पर जो रिएक्शन नेटो ममालिक का सामने आ रहा है वो भी आपको बताऊँगा। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट खबर जो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स की नज़र से ऑलरेडी ये तस्वीर और ये खबर गुजर चुकी होगी। अलेक्सी नावाल्नी जो रशिया का ऑपोजिशन लीडर था, आज इसकी जेल में मौत हो गई और इसकी मौत पर जो नेटो ममालिक हैं, वन टू ऑल, तमाम के तमाम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्शन, नेटो के चीफ की भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। अमेरिका के सदर ने तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तलब कर ली। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अलेक्सी नावाल्नी था कौन और इसको लेकर इतनी ज़्यादा हमदर्दियां नेटो ममालिक के अंदर क्यों हैं। अलेक्सी नावाल्नी, मैं आपको स्किम स्कैन करके बताऊंगा। अलेक्सी नावाल्नी बेसिकली ये एक ब्लॉगर था, व्लॉगर था, जर्नलिस्ट था। इसने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बनाने से ये मशहूर हुआ जब इसने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स इसने बनाई और उन रिपोर्ट्स ने बहुत सारे व्यूज़ समेटे, मिलियंस ऑफ व्यूज़ इसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के। इसके जो चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वहाँ पर इसकी जो व्यूवरशिप है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी और रशियन जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग रशियंस हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। तो इसने सोचा कि बहुत ज़्यादा मैं मशहूर हो गया हूँ तो क्यों ना सियासत में उतरा जाए। इसने मॉस्को के मेयर से लेकर रशिया के सदारती इंतखाबात के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करवाए, लेकिन कागजात नामजदगी जमा करवाने की हद तक ही ये महदूद रहा क्योंकि इस पर बहुत सारे मुकदमे रशिया ने दर्ज कर दिए थे। क्योंकि इस जानिब जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन है, क्रेमलिन है, उन्हें ये डाउट था इस बंदे पर, अलेक्सी नावाल्नी पर, कि ये CIA का एजेंट है, अमेरिका का, यूरोप का ये बंदा है, जो कि इसकी तकरीर से ये वादे होता था। ये बिल्कुल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरह तकरीर किया करता था और ये चाहता था कि रशिया को यूरोप के रंग में, वेस्ट के रंग में रंग दिया जाए। और इस तरह का लीडर आप खूब समझते हैं कि क्यों कर रशिया को इस तरह का लीडर बर्दाश्त होता जो कि वेस्ट की जानिब अपने मुल्क को झुकाना चाहता था। तो इस वजह से इस पर बहुत सारे मुकदमात दर्ज हो गए थे। जेल में ये बीमार भी हुआ, इसको इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि इसे जर्मनी मुंतकिल करना पड़ा और जर्मनी जाकर ये पता चला, जर्मनी के जो डॉक्टर्स की टीम है उन्होंने कहा कि इसको तो जहर दिया जाता रहा जेल के अंदर रशिया में। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया था। इसके बावजूद अलेक्सी नावाल्नी अपनी अहलिया के हमरा ये वापस आ गया था। रशिया 2019-2020 की बात है कि वापस आ गया और एयरपोर्ट से ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसे 19-20 साल की सज़ा सुना दी गई थी और इन दिनों ये जेल में था। हालांकि रशिया के सदारती इंतखाबात जो हैं वो सर पर आ चुके हैं, तो इसकी कुछ स्टेटमेंट्स भी यूक्रेन जंग के दौरान इसने यूक्रेन जंग के खिलाफ इसने स्टेटमेंट्स दी, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इसने स्टेटमेंट्स दी। जाहिर है कि क्रेमलिन के ये कंसर्न्स थे कि CIA का बंदा है, ये अमेरिका का बंदा है, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स इसकी जानिब से जारी की जाती रहीं। और आज अचानक ये खबर सामने आई कि इसकी जेल में मौत हो गई है। हालांकि 2-3 रोज़ कबल इसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कहा कि हमारी मुलाकात हुई थी, बिल्कुल हट्टा कट्टा खुशबाश था। इसकी अहलिया की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई है कि मैं बिलीव नहीं करती। क्रेमलिन की जो स्टेटमेंट सामने आई है, व्लादिमीर पुतिन की जो स्टेटमेंट सामने आई है, मैं बिलीव नहीं करती कि मेरा जो खावंद है वो मर चुका है। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा है तो व्लादिमीर पुतिन को रशिया के अवाम छोड़ेंगे नहीं। अब रशिया में इक्का दुक्का मॉस्को के अंदर मुजाहिरे भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस था। स्पेशली जो यंगस्टर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा फेमस था। जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले जो लोग थे, जो जनरेशन थी,
ان میں یہ بہت زیادہ فیمس تھا، تو مظاہرے بھی رپورٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن یورپین میڈیا اور مغربی میڈیا پر ظاہر ہے ان مظاہروں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ نے اب تمام کے تمام نیٹو کنٹریز کی میں سٹیٹمنٹس آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، ایک سٹیٹمنٹ سن لیں نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ کی، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تمام کے تمام جو نیٹو کنٹریز کے سربراہان ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا الیکزی نوالنی کی موت پر۔ یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Good afternoon. I am deeply saddened and concerned about the reports coming from Russia that Alexei Navalny is dead. All the facts has to be established, and Russia has serious questions to answer. گفتگو آپ نے سنی نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ کی، جنہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ افسردہ ہیں اور بہت زیادہ شاکنگ نیوز تھی ان کے لیے۔ میونک سیکیورٹی کانفرنس کے باہر یہ گفتگو کر رہے تھے نیٹو کے چیف اسٹولٹنبرگ، اور انہوں نے کہا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن پر بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، اور کچھ جو نیٹو ممالک ہیں وہ تو ڈائریکٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس کو مار دیا۔ خیر، نیٹو کے چیف نے کہا کہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، الیکزی نوالنی کی موت کیسے ہوئی ہمیں بتایا جائے، پوری دنیا کو بتایا جائے۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے کہا کہ میڈیکل جو ٹیم ہے وہ اب بتائے گی کہ واک کر کے آئے تھے، پھر یہ بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ بہرحال میڈیکل ٹیم بتائے گی کہ ان کی موت کی اصل وجہ کیا بنی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پریس کانفرنس طلب کر لی، اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے الیکزی نوالنی کی موت پر اس طرح سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جیسے رشیا کے جو کنسرنز تھے الیکزی نوالنی کو لے کر کہ یہ انہی کا بندہ ہے، تو جس طرح کا ریاکشن سامنے آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ رشیا کے وہ کنسرنز درست تھے۔ بہرحال انویسٹیگیشن رشیا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن جاری ہے اور موت کی وجہ پتہ لگائی جائے گی۔ اس وقت رشیا کے صدر کے بارے میں نہیں تھا کیونکہ انتخابات سر پر ہیں اور صدارتی انتخابات سر پر ہیں، اور اس وقت یہ موت رشیا کے صدر کے بارے میں بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ جس طرح کے مظاہرے پھوٹ چکے ہیں رشیا کے اندر، تو رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے اگر یہ کرنا بھی تھا تو آگے پیچھے کرتے، اس مہینے میں نہ کرتے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کیا کہا یہ سن لیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Reports of his death, if they're true, and I have no reason to believe they're not, Russian authorities are going to tell their own story. But make no mistake, Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world. Putin does not only target his citizens of other countries, as we've seen what's going on in Ukraine right now, he also inflicts terrible crimes on his own people. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی، جنہوں نے الیکزی نوالنی کی بہت زیادہ تعریف کی۔ امریکہ کے صدر نے کہا کہ وہ بہت بہادر اور نیڈر لیڈر تھا جو کہ رشیا کو تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اب بھی رشیا کے اندر جو کچھ ینگسٹرز ہیں ان میں بہت سارے الیکزی نوالنی اٹھیں گے، ابھریں گے اور رشیا کو آزاد کریں گے، رشیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ڈکٹیٹر سے رشیا کو چھڑانے کی، آزاد کروانے کی کوشش کریں گے، ولادیمیر پوتن سے آزاد کروانے کی کوشش کریں گے۔ صحافی کے سوال پر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے، صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ اگر الیکزی نوالنی کو کچھ ہوا، یعنی کہ جب سے قید تھا تب سے امریکہ اور نیٹو ممالک کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی رہتی تھی کہ الیکزی نوالنی کو رہا کرو، الیکزی نوالنی کو رہا کرو۔ اگر رشیا میں انتخابات ہونے جاتے تھے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی تھی کہ الیکزی نوالنی کو رہا کرو، یہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے اگر تم نے الیکزی نوالنی کو قید رکھا۔ خیر، ان کے وارے کا لیڈر تھا، اس لیے اس کی قید پر انہیں بہت زیادہ کنسرنز تھے۔ ان کے وارے کا لیڈر نہ ہوتا تو انہیں اس کی قید پر کوئی کنسرن نہیں ہوتا۔ آپ کے ملک کے اندر مثال بہرحال موجود ہے۔ تو صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ آپ نے بڑی دھمکیاں لگائی تھیں رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کو کہ کانسیکوینسز کا سامنا ہوگا، الیکزی نوالنی کو جیل کے اندر اگر کچھ ہوا تو کانسیکوینسز کا سامنا ہوگا، تو کس طرح کے کانسیکوینسز کا سامنا ہوگا۔ تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جواب دیا کہ 3.5 لاکھ فوجی ہم رشیا کا مار چکے ہیں، اب یہ 3 سال پہلے کی میری سٹیٹمنٹ تم کوٹ کر کے مجھے سنا رہے ہو، تو کانسیکوینسز کا سامنا تو رشیا خوب کر رہا ہے۔ یوکرین، رشیا کو بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے یوکرین سے، اور رشیا کو یہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ کافی ہیں۔
अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अब मेडिकल टीम की जो रिपोर्ट सामने आएगी, जो भी रशिया बताएगा, उसके बाद हम सोचेंगे। टेबल के ऊपर काफ़ी ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन सैंक्शंस का ऑप्शन भी है जो बाइडन की जानिब से ये कहा गया। अब ये पहली खबर थी जिस पर ये खबर भी मैंने आपको बता दी और इस पर जो रिएक्शन सामने आया अमेरिका का, नेटो ममालिक का, वो भी मैंने आपके साथ स्कैन करके शेयर कर दिया। डेवलपिंग स्टोरी है, जो डेवलपमेंट सामने आती जाएंगी तो इस खबर के हवाले से आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर भी इस पर बात करते रहेंगे। दूसरी खबर का मैं आपको बता दूं जो कि अमेरिका ने ही ये खबर दी है, ये आपको यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नज़र आ रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कहाँ पर खड़े हुए थे? ये गुज़िश्ता दिनों की यूक्रेन के सदर की एक तस्वीर है, एक सेल्फी है, बल्कि ये वीडियो थी। और यूक्रेन के सदर ने दावा किया था कि वो फ्रंट लाइन्स पर जाकर अवडीवका, जहाँ पर बहुत डिसाइसिव बैटल चल रही है, ईस्टर्न यूक्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट की टाउन है जहाँ पर कई महीनों से बखमुत जैसी जंग चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर सोवियत का ये झंडा लहराता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और अमेरिका ने खबर पहले ही दे दी थी, अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ गई थी कि अवडीवका जो है वो आने वाले कुछ घंटों में यूक्रेन के हाथ से अवडीवका भी निकल जाएगा। और अब इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अवडीवका यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है। और इस खबर पर अमेरिका के सदर जो बाइडन बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने अलेक्सी नावाल्नी की मौत को कैश करने के लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने, रिपब्लिकन्स के सामने और पूरी दुनिया के सामने काफ़ी चीज़ें रखी। और इन खबरों को डिस्कस करते हुए अमेरिका के सदर जो बाइडन आ गए मुद्दे पर, और वो मुद्दा क्या था ये सुनिए, उसके बाद बात करें। Navalny believed in that Russia. He knew it was a cause worth fighting for, and obviously even dying for. This tragedy reminds us of the stakes of this moment. We have to provide the funding so Ukraine can keep defending itself against Putin's vicious onslaughts and war crimes. You know, there was a bipartisan Senate vote that passed overwhelmingly in the United States Senate to fund Ukraine. Now, as I've said before, and I mean this in a literal sense, history is watching. History is watching the House of Representatives. The failure to support Ukraine at this critical moment will never be forgotten. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने अलेक्सी नावाल्नी की मौत को पहले डिस्कस किया, उस पर अफसोस का इजहार किया और अलेक्सी नावाल्नी की तारीफें की और फिर ये कहा कि चलें कोई बात नहीं, अलेक्सी नावाल्नी नहीं है लेकिन यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की तो है। यूक्रेन के सदर ने 3.5 लाख रूसी फौजी मार दिया और आगे भी यूक्रेन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की इस डिक्टेटरशिप को शिकस्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वो काम करेंगे जो अलेक्सी नावाल्नी को पुतिन ने नहीं करने दिया, वो यूक्रेन के सदर वो काम करेंगे, या फिर रशिया के यंगस्टर्स को भी जो बाइडन है उन्होंने भड़काने की कोशिश की और फिर कहा कि रिपब्लिकन्स को अब तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। सब कुछ डिपेंड कर रहा है कांग्रेस पर और रिपब्लिकन्स थोड़ी सी शर्म करें और जो यूक्रेन की मदद इमदाद का बिल है उसको ग्रीन सिग्नल दें, ताकि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनको अलेक्सी नावाल्नी शिकस्त नहीं दे सका बल्कि अलेक्सी नावाल्नी को मौत के घाट उतार दिया व्लादिमीर पुतिन ने, तो उस व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन का सदर अब शिकस्त दे सकता है अगर आप यूक्रेन की मदद इमदाद के बिल पर दस्तखत कर दें, जिस बिल पर सेनेट ने ऑलरेडी दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन तीसरी बुरी खबर जो है वो अमेरिका के सदर जो बाइडन को अभी चंद घंटों कबल ये मिली है कि रिपब्लिकन्स ने 2 हफ्तों के लिए जो सेशन है, जिस पर अमेरिका के सदर बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहे थे कि एज सून एज पॉसिबल इमीडिएटली ये सेशन तलब किया जाए और यूक्रेन की मदद इमदाद के बिल को अप्रूवल दिया जाए, तो ये सेशन जो है वो 2 हफ्तों के लिए ये बताया जा रहा है कि रिपब्लिकन्स ने, कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस के जो हाउस स्पीकर हैं उन्होंने ये सेशन मुलतवी कर दिया है। इसकी साफ साफ इसका मतलब ये है कि कोई मूड नहीं है, रिपब्लिकन्स का कोई मूड नहीं है यूक्रेन के इस बिल को तब तक वो ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे जब तक मैक्सिको के बॉर्डर का जो मामला है वो हल नहीं कर लिया जाता। यहाँ पर अमेरिका के सदर ने, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी जो आर्टिकल 5 वाली स्टेटमेंट है उसको भी हदफे तनकीद बनाया। और अमेरिका के सदर जो बाइडन ने क्या कहा ये सुनने, उसके बाद बात करते हैं। No, but it's about time they step up, don't you think? Instead of going on a 2-week vacation. 2 weeks. They're walking away. 2 weeks. What are they thinking?
My God, this is bizarre. And it's just reinforcing all the concern and almost, I won't say panic, but real concern about the United States being a reliable ally. This is outrageous. I mean, this is, in light of a former president's statement that saying Russia, if they haven't paid their dues to us, go get them. Come on. What are these guys doing? What are they doing? गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि सिंगल इंच हम नेटो टेरिटरी का हर एक इंच की हिफाजत ठीक उस तरह से करेंगे जिस तरह नेटो मेंबर कंट्रीज ने ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका की भी हिफाजत की है, अमेरिका की भी मदद की है। 9/11 और उसके बाद जो अफ़गान जंग थी उसके हवाले से अमेरिका के सदर जो बाइडन जो है वो बात करना चाह रहे थे। बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, अमेरिका के सदर जो बाइडन का एक एक जो पैंतरा है वो बुरी तरह से नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात करें व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ जो जो इन्होंने मोहरा छोड़ा उसे शिकस्त होती हुई नज़र आ रही है। अब अलेक्सी नावाल्नी का कुछ क्लियर नहीं है और इसकी मौत कैसे हुई, बहरहाल ये भी क्लियर नहीं है कि CIA का बंदा था, अमेरिका का बंदा था या जो भी था। जिस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है तो ये वाज़ेह है कि अमेरिका को, नेटो ममालिक को अलेक्सी नावाल्नी को लेकर कंसर्न्स तो थे, जो कि बहुत से ममालिक के अंदर बहुत से लीडर्स की गिरफ्तारियों पर या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर इस तरह के कंसर्न्स, हमने इस तरह की स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस तरह से अमेरिका के सदर के बयानात हमने नहीं देखे। बहरहाल अलेक्सी नावाल्नी हो या फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जैसे मोहरे हों, ये तमाम के तमाम नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के सामने। और इस मौके पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से एंकर ने सवाल किया कि आने वाले अमेरिका के सदारती इंतखाबात में आप किसे अमेरिका के सदर देखना चाहते हैं, ट्रंप या बाइडन? तो व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया बाइडन। तो आगे से जो एंकर है वो भी हैरान हो गया। तो एंकर ने पूछा कि क्यों? तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बड़ा सिंपल आदमी है, इसकी जो सियासत है वो बड़े पुराने दौर की सियासत है और इसकी जो चीज़ें हैं वो समझ आ जाती हैं, बंदा प्रिडिक्ट कर सकता है कि इसकी अगला मूव या फिर इसकी अगली चाल क्या होने वाली है। इस वजह से मैं प्रेफर करूंगा कि 2024 के इंतखाबात में जो बाइडन दोबारा से अमेरिका के सदर बनकर सामने आ जाए। और फिर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बाइडन हो या ट्रंप हो, अमेरिका का सदर कोई भी हो, ओवल ऑफिस में कोई भी बैठे, रशिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे हैं। रशिया के लिए अमेरिका के तमाम जो सदर हैं वो एक जैसे हैं। बहरहाल व्लादिमीर पुतिन ने एक मैसेज तो दे दिया कि रूस और नेटो की ये जंग जल्द ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, बड़ी लंबी चलेगी ये जंग। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।